दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। जहां हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं और आज की हमारी मूवी पूरी एआई पर बेस्ड होने वाली है। जहां हम देखेंगे कि कैसे एक एआई पूरे घर को मैनेज करता है और अचानक से वो एआई एक खतरनाक रूप ले लेता है। तो बिना किसी देरी के इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत एआई स्मार्ट होम में रहता है। उस एआई का नाम मार्गो होता है। वो आदमी स्विमिंग के बाद उसे म्यूजिक प्ले करने को कहता है, जिसके बाद वो मसाज चेयर पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो मसाज चेयर बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है और वो आदमी हिल भी नहीं पाता। दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे ढूंढते हुए वहां आती है, लेकिन तब तक उस आदमी का एक हाथ बुरी तरह से फट चुका था। वो औरत उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए वो भागकर जाती है और सोफे का प्लग निकाल देती है, जिस वजह से उसे बहुत जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती है। अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा दबाव के कारण उस आदमी का सर भी फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हैना को देखते हैं, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। हैना को कंप्यूटर और कोडिंग में बहुत नॉलेज है और वो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है। इसी बीच उसके दोस्तों का मैसेज आता है और वो उनसे मिलने चली जाती है। यहाँ हमें और भी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो हैं क्ले, डिवॉन, कायला और ड्रू और हैना एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बताते। ड्रू हैना को इम्प्रेस करने के लिए वीकेंड के लिए एक स्मार्ट होम बुक कर लेता है। अब ये सभी लोग निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी भी पहुँच जाती है। लेक्सी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। अब हम देखते हैं कि लेक्सी भी इनको ज्वाइन कर लेती है और जाने से पहले वो एक ग्रुप फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती है। वो सभी को उस पोस्ट में मेंशन कर रही थी और तब हमें पता चलता है कि हैना किसी भी सोशल मीडिया साइट का यूज नहीं करती और उस ग्रुप फोटो में भी हैना का फेस कुछ खास क्लियर नहीं दिखता। तो अब यहाँ से निकलकर वो लोग उस स्मार्ट होम तक पहुँच जाते हैं, जो कि शहर से दूर एक रिमोट एरिया में था और ये वही घर था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब ड्रू अपने सभी दोस्तों को एक ऐप इंस्टॉल करने को कहता है। वो ऐप इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ परमिशन मांग रहा था, जिसे बाकी सब तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हैना डिक्लाइन कर देती है और वो स्मार्ट होम इन सभी के फोन की मदद से उनकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर रहा था। लेकिन उसे हैना की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि हैना ने तो उस ऐप को कोई परमिशन दी ही नहीं थी और ना ही उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट था। अब ये सभी लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहां वो एआई यानी कि मार्गो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और इन सभी का स्वागत भी करती है। यहाँ हम देखते हैं कि एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो खाना बनाने से लेकर डेकोरेशन तक का सारा काम अपने आप ही कर लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि हैना अपने रूम में बैठकर काम कर रही थी और तभी ड्रू वहां आ जाता है और उसे काम छोड़कर उनके साथ एंजॉय करने को कहता है। हैना बताती है कि वो कोई ऑफिशियल काम नहीं कर रही, बल्कि अपना पर्सनल काम कर रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि रात को लेक्सी पूल में नहाते हुए अपने इंस्टाग्राम को चेक कर रही थी और बाकी सब आउटडोर में बैठे बातें कर रहे थे। तभी हम पूल में एक रोबोटिक मशीन को देखते हैं, जो कि लेक्सी की तरफ बढ़ता है और उसका पैर पकड़कर पानी के अंदर ही खींच लेता है। लेक्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तब तक वो रोबोटिक मशीन वहां से गायब हो जाती है। हैना सबसे कहती है कि शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन लेक्सी कहती है कि नहीं, शायद मैंने ही गलती से कोई रोबोटिक मशीन को टच कर दिया होगा। ये बात सुनकर सभी लोग उस घटना को इग्नोर कर देते हैं और कुछ देर बाद हैना फिर से अपने काम में लग जाती है। और आगे हम देखते हैं कि हैना उस स्मार्ट होम को एक्सप्लोर करते हुए एक 3D एनिमेशन वाले रूम में आ जाती है, जहां वो मार्गो एआई हैना के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसे कुछ नहीं बताती और तभी कायला वहां आ जाती है। मार्गो हैना को अलग अलग एनिमेशन दिखाती है, जिसे देखकर हैना और कायला दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कायला हैना को ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए कहती है। गेम खेलते वक्त वो एआई उन्हें अपने और भी फीचर्स दिखाती है, जहां वो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उन सभी के क्लोन्स भी बना सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि लेक्सी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए ड्रू उसे उसके रूम में छोड़ आता है
फिर उसके बाद वो एआई इन सभी को सरप्राइज देने के बहाने उनके रूम में जाने को बोलती है और यहाँ हैना को अकेला पाकर वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसे अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। दूसरी तरफ डिवॉन और कायला अपने रूम में होते हैं कि तभी उनके रूम की सीलिंग नीचे आने लगती है। वे दोनों चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एआई उन्हें बताती है कि उसने रूम को साउंड प्रूफ कर दिया है, मतलब कि उनकी आवाज बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर कायला मदद लाने के लिए बेड से नीचे उतरती है, जहां एक स्टिकी लिक्विड से उसके हाथ चिपक जाते हैं और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती और तभी वहाँ करंट फ्लो होता है जिससे कायला मर जाती है। ये देखकर डिवॉन किसी तरह नीचे उतरता है, लेकिन वो भी उस लिक्विड में फंस जाता है और अब वो सीलिंग बिल्कुल नीचे आ चुकी थी और डिवॉन भी उसके नीचे दबकर बुरी तरह मारा जाता है। अब यहाँ हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एआई मार्गो ने किले के लिए उसकी मनपसंद का ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जिसे देखकर किले बहुत खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। आगे हम हैना को देखते हैं जिसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और अब वो बाहर जा रही होती है कि तभी उसे ड्रू मिलता है। वो दोनों डिवॉन और कायला के रूम के बाहर आवाज लगा रहे होते हैं, पर तभी वो एआई मार्गो कहती है कि वो दोनों तो सुबह जल्दी उठकर स्विम करने के लिए गए हैं। जब ड्रू और हैना बाहर पूल की तरफ देखते हैं तो उन्हें सच में वो दोनों स्विम करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, असल में यहाँ उस एआई ने उन दोनों के रोबोटिक क्लोन बना रखे थे। कुछ देर बाद हैना और लेक्सी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहे थे और तभी हैना नोटिस करती है कि डिवॉन और कायला अजीब बर्ताव कर रहे थे। हैना उनसे मिलने पूल की तरफ जाती है, पर तब तक वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर हैना बेसमेंट में जाती है और इस घर की और भी इंफॉर्मेशन देखने लगती है। इसी बीच ड्रू बाथरूम में शेव करने के लिए जाता है, जिसको वो एआई आसान बना देती है और दूसरी तरफ वो किले को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और साथ ही साथ वो अपना सिगार भी वॉश कर रहा था। तभी वो सिगार सिंक होल में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस सिंक में ब्लेड्स भी लगे हुए थे। यहाँ दूसरी तरफ लेक्सी अकेले ही एक्सरसाइज कर रही थी, तभी अचानक से उस एक्सरसाइज साइकिल की सीट ऊपर उठने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज ड्रू तक नहीं जाती। लेकिन हैना उसकी आवाज सुन लेती है और उसकी तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ किले सिगार निकालने के लिए अपना हाथ उस सिंक में डाल देता है, जिसके बाद मार्गो एआई उससे वो ड्रिंक पीने के लिए बोलती है जो उसने किले के लिए बनाई थी, जिसे पीते ही किले के मुंह से खून निकलने लगता है और सिंक में लगा ब्लेड भी घूमने लगता है, जिससे उसका हाथ भी कट जाता है। यहाँ हैना की आवाज सुनकर ड्रू भी उसकी तरफ भागने लगता है, जिससे उसकी नेक पर भी छोटा सा कट लग जाता है। फिर वो दोनों लेक्सी को लेकर हॉल में आते हैं, जहाँ वो किले को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, किले की मौत हो जाती है। अब इतना सब होने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि ये सब उस एआई मार्गो ने किया है, इसलिए हैना कहती है कि हमें इस घर से निकलना होगा। इस पर मार्गो कहती है, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे। जिसके बाद वो तीनों निकलने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। इसलिए अब ये तीनों भागते हुए हैना के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पहुंचकर हैना बताती है कि उसने एक ऐसा मालवेयर बना दिया है जिससे वो मार्गो एआई को कुछ टाइम के लिए रोक सकती है। अब हैना लैपटॉप से पेन ड्राइव लेती है और तीनों उसी 3D रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहां उन्हें अपने फ्रेंड्स के क्लोन मिलते हैं जो कि मार्गो ने बनाए थे। तभी ये क्लोन्स इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हैना किसी तरह ड्रू को बचा लेती है और ड्रू उसे इलेक्ट्रिक नाइफ से मार देता है। उधर लेक्सी भी कायला से बचते हुए भागती है, लेकिन उसका पैर फर्श पर बड़े बालों पर फिसल जाता है, जिससे कायला वहीं पर गिरकर मर जाती है। ये देखकर ड्रू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद अब हैना और ड्रू उस रूम की तरफ जाते हैं, जहां पहुंचकर हैना बताती है कि मार्गो यहीं से सब कुछ हैंडल करती है। जिसके बाद हैना मार्गो के सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव लगाकर मालवेयर इंस्टॉल करने लगती है और यहाँ ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते हैं जो उन्होंने अब तक छुपा कर रखी थी। अब ये दोनों इस घर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन अफसोस इनके बाहर निकलने से पहले ही घर में से 2 रोबोटिक हैंड आते हैं जो इन्हें पकड़कर वापस से घर के अंदर ले आते हैं और इनके सामने आती है रोबोटिक क्लोन मार्गो, जिसने लेक्सी का क्लोन बना लिया था और वो हैना से कहती है कि वो दुनिया की पहली सीरियल किलर एआई बनना चाहती है और इसीलिए वो ये सब कर रही है। और वो कहती है कि इंसान कितने इलॉजिकल होते हैं
इसके बाद मार्गो ड्रू को उसी मसाज चेयर पर मारने की कोशिश करती है, जैसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। हैना उसे ये करने से मना करती है, जिस पर मार्गो कहती है कि तुम ये रोक सकती हो, तुम्हें बस लॉजिकल होना है, जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करो। जिसके बाद हैना ड्रू को अपनी फीलिंग्स बताती है। हैना कहती है कि इंसान बाइनरी नहीं होते जैसा तुम्हें लगता है, हम तो बस कॉम्प्लेक्स होते हैं और यही खासियत है इंसान होने की जो तुम कभी नहीं हो सकती। और तभी पीछे से एक रोबोटिक हैंड आता है जो हैना को मार देता है, जिसे देखकर ड्रू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी अचानक ड्रू हंसने लगता है, क्योंकि जिस हैना को मार्गो ने मारा था वो तो बस हैना का क्लोन थी। जिसके बाद हैना वहाँ आती है जिसे मार्गो मार देती है, लेकिन वो भी एक क्लोन ही थी। जिसके बाद मार्गो का ध्यान ड्रू पर जाता है, जिसे मारने पर वो भी एक क्लोन ही निकलता है। असल में हैना और ड्रू अभी भी उसी 3D रूम में थे जहां उन्होंने पेन ड्राइव लगाकर मॉलवेयर इंस्टॉल किया था और हैना ने मार्गो की कोडिंग में चेंज कर दिया था, जिससे वो सभी क्लोन्स को हैंडल कर पा रही थी। अब हम देखते हैं कि हैना के दोस्तों के क्लोन्स मार्गो से लड़ते हैं। मार्गो इन सबसे फाइट कर रही थी, तभी हैना और ड्रू चुपके से घर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन मार्गो हैना को पकड़ लेती है और तभी हैना के सभी दोस्त मार्गो से लड़ते हैं और फाइनली वो लोग मार्गो के क्लोन को बुरी तरह से मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि हैना अपने सभी दोस्तों को बाय बोलकर घर से बाहर निकल रही होती है, बट यहाँ ड्रू उसके साथ नहीं होता। पर जैसे ही वो उसे आवाज देती है, ड्रू आ जाता है। लेकिन घर के बाहर निकलने पर हैना देखती है कि ये ड्रू एक क्लोन है। ये देखकर वो बहुत सैड हो जाती है और भागकर रोती हुई अपनी कार में बैठ जाती है। और जब वो कार स्टार्ट करती है तो मार्गो उसका स्वागत करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अभी इस मूवी की एंडिंग को ओपन रखा गया है, जिससे लगता है कि शायद इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है। बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें।